वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां आप सबका सीजेडएमए क्लासेस में स्वागत है। अपनी 12th एनसीईआरटी में जो हमारी अवकलन की सीरीज चल रही है विविध में, ये पार्ट नंबर हमारा तीसरा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर पाए हैं अभी तक 9 तक। ये क्वेश्चन नंबर अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में है बाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर ए। अब इसमें हमें करना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स आपको फाइंड करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स आपको निकालना है। निकालेंगे कैसे, क्या करना पड़ेगा, तो ये पद जो है x की पावर x, इसको आपको अलग से मानना पड़ेगा। कारण उसका ये है कि इसमें log वाला फॉर्मूला लगेगा। x की पावर a का फॉर्मूला तो आसान होता है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। a की पावर x का आप जानते हैं a की पावर x इंटू लॉग a, और इसका आपका 0 हो जाएगा a की पावर a का। चूँकि यहाँ न तो x है ना y है, केवल और केवल x और y के अलावा जो पद हैं वो लिखे हैं। तब ऐसे पद जो x और y के अलावा है उनका डेरिवेटिव आपका क्या होगा, यहाँ पे शून्य होगा जब x के सापेक्ष आप अवकलन करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे क्या, माना u बराबर इसको मान लेते हैं x की पावर x, ये हम लोग मान लेंगे। अब इसके बाद में जब आप मान लेंगे और इसे आप समीकरण नंबर 1 कह दें, इसे हमने समीकरण नंबर क्या कह दिया, 1 कह दिया। इसे लिखेंगे y बराबर u प्लस एक्स की पावर a प्लस ए की पावर x प्लस ए की पावर a। अवकलन आपको करवाना पड़ेगा। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका होगा dy अपॉन डी एक्स, यू का होगा du अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर a का क्या होगा, बड़े ध्यान से समझिए, x की पावर n का आपने फॉर्मूला पढ़ा है। डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो n x n-1 होता है। अब इस n की जगह पे आपका है कितना, a है। अगर a है तो a बाहर आएगा, x a है यहाँ n के स्थान पे तो a-1 लिखा जाएगा। इसको आप समझ लीजिए। a की पावर x क्या होगा, a की पावर x होगा a की पावर x इंटू लॉग a। इसका क्या होगा, ना तो यहाँ x है ना y है, यानी कि इसे संख्यात्मक पद मानकर हम लोग इसका डेरिवेटिव जो है वो कितना कर देंगे, शून्य कर देंगे। अब एक एक करके हम लोग इन सब बातों को लिखेंगे। सबसे पहले x की पावर a का अभी हाल हमने किया, a की पावर x a-1 लिख लेंगे। a की पावर x का क्या, तो a की पावर x इंटू लॉग a, और इसका होगा शून्य, इसको मत लिखिए। अब दिक्कत तो ये है कि du अपॉन डी एक्स कितना, du अपॉन डी एक्स कितना हम माने। तो सबसे पहले समीकरण 1 जो हमारा लिखा है इसका अवकलन करना पड़ेगा आपको, और इसे हम माने समीकरण नंबर 2, और समीकरण नंबर 2 में फिर du अपॉन डी एक्स का हम लोग मान रख देंगे, वही हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही आप अवकलन करेंगे तो इस u का होगा क्या, du अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू का निशान क्या कुछ ऐसे होगा, डायरेक्ट आप कर देंगे, डायरेक्ट नहीं होगा। पहले तो इसका अवकलन करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब आप लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log u बराबर x log x। अब यहाँ फिर से आपको फर्स्ट फलन और सेकंड फलन लगाना पड़ेगा। इसे आप फर्स्ट कहें और बाकी का जो आपका रहा वो क्या है, सेकंड है। लिखेंगे यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, तो log u का होगा 1 अपॉन u du अपॉन डी एक्स। पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन तो log x का क्या होगा, 1 अपॉन x होगा, प्लस दूसरा फलन log x, पहले का अवकलन, पहले के स्थान पे आपका कितना है
x से x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस x से इस x को हम लोग क्रॉस कर देंगे, u का मान पक्षांतर करेंगे, जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो du अपॉन dx बराबर u का मान पक्षांतर करेंगे तो u का मान है कितना, x की पावर x है, तो लिखेंगे x की पावर x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस क्या log x। अब du अपॉन dx का जो वैल्यू है वो समीकरण कहाँ रखने पर, 2 में, और यही हमारा प्रॉपर आंसर होगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में du अपॉन dx का मान रखने पर, जैसे ये मान रखेंगे तो यहाँ होगा आपका क्या, dy अपॉन dx, यहाँ हो जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x, ये आपका है प्लस a x की पावर a माइनस 1, ये हमने लिख दिया, प्लस a की पावर x log a। ये हमारा प्रॉपर क्वेश्चन संख्या 10 का आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है y बराबर x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 के ऊपर होल ऑफ स्क्वायर लगा है, क्या x स्क्वायर लिखा है, और आपको ज्ञात करना है dy अपॉन dx बताना है। क्या करेंगे, आप जानते हैं कि अगर इस रूप में है, एक के ऊपर एक घात है, तो आपको लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने के लिए इसे कोई अलग तरीके से हमको मानना पड़ेगा, इसे u कहिए, इसे v मान लीजिए, तो बड़ी आसानी के साथ हम लोग आंसर निकालने में कामयाब हो जाएंगे। माना u बराबर x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 तथा v इक्वल टू x माइनस 3 का होल x स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। अब होगा क्या, तो y इक्वल टू यू प्लस वी, इसका अवकलन करवा लीजिए, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। जैसे ही अवकलन करवाएंगे तो ये होगा dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, समीकरण फर्स्ट मानिए। अब यहाँ du अपॉन dx का मान आपको निकालना है और रखना है। यहाँ पे हमें दे रखा है u इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3, ये हमको दे रखा है, ये माना हुआ था, माना हुआ था, इसको हमने लिख लिया। अब दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जैसे ही लॉग लेंगे तो ये आपका होगा log u बराबर x स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग x, ये हमने कर दिया। अब जब आप इतना काम कर लेंगे तो यहाँ फर्स्ट फलन और सेकंड फलन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लिखेंगे फिर से x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। यहाँ log u का क्या होगा, तो 1 अपॉन यू du अपॉन dx, पहला फलन x स्क्वायर माइनस 3, दूसरे का अवकलन तो 1 अपॉन x होगा, प्लस दूसरा फलन, पहले का अवकलन आप करवाएंगे तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, 3 का क्या होगा 0 होगा। अब u जो इधर लिखा है उसका पक्षांतर करिए और u का मान लिखिए, तो आप du अपॉन dx जब निकालेंगे तो होगा ये u का वैल्यू जो भी है लिख दीजिए, x स्क्वायर माइनस 3, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा उसे भी समझ लीजिए। यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 3, ये जो x है इसका मल्टीप्लाई इससे करवा दीजिए, यानी कि लासा ले लीजिए, तो आंसर आपका होगा 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे हो गए, 2x था, x का गुणा हुआ 2x स्क्वायर इंटू लॉग x, अपॉन में हमारी क्या बची, तो अपॉन में हमारी है x। ये आपका प्रॉपर आंसर हुआ du अपॉन dx का। अब इसके बाद में हम लोग निकालेंगे क्या, dv अपॉन dx को। अब अगली लाइन हमारी होगी क्या, dv अपॉन dx। v का मान हमारा है, v का मान x माइनस 3 की पावर आपका x स्क्वायर है, तो यहाँ भी आपको करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब आप लॉग लेंगे तो ये आपका होगा log v इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स माइनस 3, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। लिखेंगे आप x के सापेक्ष अवकलन,
एक्स के सापेक्ष अवकलन। जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log v का होगा 1/v dv/dx। पहला फलन एक्स स्क्वायर, दूसरे का अवकलन आप करेंगे तो 1/1 क्या होगा, x-3 होगा, प्लस का निशान, दूसरा फलन log x-3, पहले का अवकलन तो एक्स स्क्वायर का आपका क्या होगा, 2x होगा। अगली लाइन क्या रहने वाली है, अगली लाइन में हम लोग v का पक्षांतर करा के v का मान रखने वाले हैं और कुछ नहीं। तो ये होगा dv/dx। v आप पक्षांतर कराएंगे तो v का मान है x-3 एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर अपॉन x-3 प्लस log x-3 इंटू 2x। आप चाहें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, आप चाहें तो इतना भी रख सकते हैं। अब एक काम करना पड़ेगा, समीकरण एक में du/dx तथा dv/dx के मान रखने पर, जैसे हम लोग मान रखेंगे तो dy/dx बराबर ये पूरा लाइन आपको लिखना पड़ेगा x² - 3, इधर है x² - 3 प्लस 2x² इंटू log x अपॉन में क्या है, x है, साथ साथ में प्लस लिखना पड़ेगा x-3 की पावर x², यहाँ है x² अपॉन x-3 प्लस log x-3 इंटू 2x, ये है हमारा। और इसी को आप बड़े तसल्ली के साथ आंसर कह देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा लिखा है y बराबर, ये t के पदों में वैल्यू है, x बराबर भी t के पदों में है। आपको निकालना क्या है, तो निकालना है dy/dx। सबसे पहले आप क्या करते थे इस प्रश्न में, कुछ नहीं, सबसे पहले जो एंगल है इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। एंगल आपका क्या है, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। साइन का एंगल आपका क्या है, t, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ हमने एक बॉर्डर बना दिया, इसके बाद में स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, dy/dt। 12 अंदर जाएगा तो 12 अगर अंदर जाएगा तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या रहने वाला है, ये माइनस का निशान है, इसको हमने लिख लिया अभी। 12 के स्थान पे 12, कॉस का क्या होगा, तो माइनस के साइन t, माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। इसलिए प्लस लिखने की कोई आवश्यकता आपको है नहीं। तो dy/dt जो हमारा रहा वो 12 sin t रहा। इसके बाद में इधर देखिए, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। जैसे ही आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा dx/dt। अब 10 का अंदर गुणा करेंगे तो ध्यान देना, 10 है 10t हो जाएगा। अब t हो जाएगा t का तो 1 बचेगा। तो आपका होगा क्या, आपको अगर समझने में दिक्कत है तो हम आपको एक बार लिख देते हैं, 10 d/dt इंटू t, ये होने वाला है, माइनस 10 d/dt इंटू साइन t, ये हमने लिख दिया। d/dt t के सापेक्ष में कितना होगा, 1 होगा। तो आंसर आपका यहाँ रहने वाला कितना है, 10 और कुछ नहीं। -10 साइन t का आपका क्या होगा, cos t। समीकरण नंबर 2, dy/dx आपको चाहिए तो समीकरण 1 को ऊपर और समीकरण 2 को कहाँ लिखना पड़ेगा, नीचे। कहाँ लिखना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा। अब जब नीचे लिखना पड़ेगा तो आपको यहाँ मेंशन करना होगा समीकरण 1/2 से। अब 1/2 से क्या होगा, dy/dt अपॉन में dx/dt इक्वल टू 12 साइन t अपॉन में आपका है 10 - 10 cos t, ये हमने लिख दिया। dt से dt कैंसिल हो गया, जैसे ही कैंसिल करेंगे तो आपका जो मान है वो इतना हो जाएगा, dy/dt dy/dx, dt नहीं, dy/dx। आप चाहें तो 10 कॉमन ले सकते हैं, तो आंसर होगा 12 साइन t अपॉन 10 बाहर तो 1 माइनस के cos t। काटेंगे तो कितने से कटेगा, ये 6 होगा, ये 5 होगा।
तो आंसर आप कह सकते हैं 6 sin t अपॉन 5 1 माइनस के cos t। ये और कर सकते हैं, जब भी यहाँ 1 रहे और इसके साथ में cos लिखा हो तो cos का ऐसा फॉर्मूला लगाइए कि जिससे ये 1 कट जाए। अब cos के कितने फॉर्मूले ऐसे होते हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। तो cos का आपको हमने 3 फार्मूला बताया था मूल्स का। cos t बराबर एक होता है cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर t बाई 2, ये पहला। अब दूसरा क्या रहेगा, तो दूसरा आपका है 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1। तीसरा आपका है cos t बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। अब इन 3 में से ऐसे को चुनना है जहां आपका 1 आ जाए और 1 ये वाला जो है प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाए। ये तो लगेगा नहीं। अगर आपने इसको लगाया तो ये माइनस चिन्ह आपका पहले है। अगर माइनस चिन्ह आपका पहले है इसका मतलब ये माइनस और माइनस 1 जो लिखा है -1 ये प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा ये जुड़ जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है 1 को हटाना। इसलिए फॉर्मूला नंबर कौन यूज़ करेंगे, 3rd को यूज़ करेंगे। तो आपका होगा dy अपॉन dx इक्वल टू 6 साइन टी को भी आप जान लीजिए, आप जानते हैं साइन टी का फॉर्मूला जब ऊपर नीचे एंगल आधे आधे हो रहे हैं, नीचे एंगल आधा हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो यहाँ भी हाफ एंगल आपको करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है 2 sin t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। लिख देंगे यहाँ 6 इंटू 2 ये फॉर्मूले वाले sin t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2। अपॉन में आपका क्या है, यहाँ 5 है, ये बन रहा। इसमें समझ लीजिए बड़े ध्यान देने की आवश्यकता है, कोई कठिन बात है नहीं। माइनस का ये निशान है, आपको फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। हमने लिख दिया। जब हमने इतना काम कर लिया तो आपका बचेगा कितना, तो आपका बचेगा कितना, तो बचेगा हमारा ये dy अपॉन dx बराबर ये 12 हो गया, 12 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2। अपॉन में आपका होगा 5, 1 अंदर जाएगा ना, जब 1 अंदर जाएगा तो माइनस का 1 होगा, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। माइनस का ये 2 माइनस का ये, माइनस और माइनस आपका क्या होगा प्लस। 5 बाहर है, 5 दूना कितना होगा, तो डायरेक्ट आप बताइए 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर t बाई 2। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कैंसिलेशन करना पड़ेगा। 2 छक 12, 2 पंचे 10, 1 साइन t बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 1 साइन t बाई 2 आपका कैंसिल होगा तो बचेगा ऊपर 6/5। ये कॉस है और ये साइन है। कॉस बटे साइन का मतलब होता क्या है, कॉट, लिखेंगे कॉट t बाई 2। ये आपका प्रॉपर आंसर है। सवाल नंबर हमारा 13 लिखा है y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy अपॉन dx आपको ज्ञात करना है। क्या करेंगे, तो आप यहाँ अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में। x के सापेक्ष अवकलन आपका क्या होगा, तो हम सबसे पहले साइन इनवर्स x का आपको बता देते हैं। आपको पता होगा वैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में लिखा जाता है, लेकिन ध्यान देना, लेकिन अगर साइन इनवर्स x के अलावा अगर और कोई एंगल रहे, यहाँ एंगल जैसे है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस इस x के स्थान पे ये आपका पूरा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आपको लिखना पड़ेगा, इसका होल ऑफ स्क्वायर भी करना पड़ेगा। इतना कर दिया, इतने से काम नहीं चलेगा। अभी d अपॉन dx आपको करना पड़ेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सवाल जो उठता है इसका आंसर क्या होगा, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो आंसर होगा वो होगा 1/2। आपको कई बार बताया है ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बाद में आपको एक और बात ध्यान रखनी है, फिर से कहाँ पहुँचना है, x पे पहुँचना है। अभी पहुँच कहाँ पाए हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक बार फिर से आपको करना पड़ेगा। तो आपका इसका आंसर कितना होगा, माइनस के 2x, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का आपका क्या होगा 2x और माइनस चिन्ह आपका पहले से वहाँ पे मौजूद है। तो इतनी बातें हम लोग समझ पाए। अब यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx, इसका आंसर होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
इसका आंसर क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ये जो कोण है इसका होल ऑफ स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब आपको लिखना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको करना पड़ेगा। आंसर में बढ़ते जाइए, देखिए क्या होता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर हमने लिख लिया, प्लस 1 अपॉन ये जो स्क्वायर है अंडर रूट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो आपका बचेगा 1 माइनस माइनस 1, माइनस चिन्ह अंदर हम कर रहे हैं, अंडर रूट हटाने के बाद माइनस और माइनस आपका क्या होगा, प्लस होगा। डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो आप जानते हैं अच्छे से 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि x का अवकलन हमको चाहिए, x का अवकलन अभी तक हो नहीं पाया है। डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आपको अवकलन कराना पड़ेगा। यहाँ क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं, तो x यहाँ बचता है, तो x का 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आगे हम लोग नहीं बढ़ते हैं। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, आंसर आपका आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस 1 अपॉन अंडर रूट का एक्स स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट का एक्स स्क्वायर बचेगा। इस अंडर रूट के एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, चलिए एक लाइन हम आपको लिख के दिखा देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे x बचता, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन क्या होगा, 0 माइनस 2x। अब ये 2 है, ये जो 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आपका हो जाएगा। अगली लाइन हमारी बचेगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, प्लस या माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, यहाँ आप क्या कर लीजिए, माइनस लगा लीजिए। इस अंडर रूट से x आपका बाहर आ जाएगा, ये आपका 2 है, इस 2 से कैंसिल हो गया, ये माइनस आपका शुरुआत में आ गया। ऊपर है क्या, तो ऊपर आपका बचा क्या, x, और नीचे आपका क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x से x कैंसिल हो गया, ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों बातें आपकी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो आंसर आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा।